हम लोग आ गए, हम वापस कराची आ गए हैं। और अच्छा सही, बड़े शॉर्ट स्टे था आप लोगों का। हम बस 10 दिन के लिए गए थे। अच्छा, 10 दिन गुजर गए, सुभान अल्लाह। चलिए, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज का हम आगाज करते हैं। आज का टॉपिक भी जो है हमारा वो फ्लड्स पे ही होगा। सैलाब जिसको बोलते हैं। एक मैं आपसे मैंने काट दी। छोटी सी जो है ना वीडियो मैं आपसे शेयर करूंगा, और आप देखिए कि अल्लाह जो है, खैर जो सैलाब होता है वो अल्लाह हाथ ही में की तरफ, पकड़ाओ। जो सैलाब होता है वो भी अल्लाह की तरफ से आजमाइश होती है, टेस्टिंग होती है। और आप देखते हैं कि वो आता है फिर वो गुजर जाता है। एक तो अल्लाह से हमें बड़ी दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह हमें किसी ऐसी आजमाइश में ना डालिए, सख्ती में ना डालिए। और जब उसमें डालें सख्ती में, तो फिर हमारे अंदर वो क्वालिटीज़ पैदा कर दें कि हम बेहतरीन तरीके से उस आजमाइश, उस टेस्ट से गुजर जाए। सही है ना। तो पाकिस्तान में 3-4 साल में एक दफ़ा बड़ा सैलाब आता है, और इस बार तो बहुत बड़ा सैलाब था, जिसकी वजह थी, एक तो बहुत ज़्यादा बारिश, इस बार बहुत ज़्यादा बारिश हुई, और दूसरी वजह ये भी थी कि दरियाओं में पानी छोड़ा गया, इसलिए कि जब डैम फिर फुल हो जाते हैं तो फिर उनको, डैम्स मालूम है ना आपको, डैम्स जो होते हैं, और जब वो भर जाते हैं तो फिर आप उसको खोलते हैं, तो इसलिए कि अगर नहीं करेंगे तो डैम टूट जाएगा। तो वो भी खोला गया, उससे भी आया। फिर तीसरा एक और वजह थी, वो क्लाउड बर्स्ट। क्लाउड बर्स्ट क्या होता है? एकदम से बादल जो है ना, एकदम से बरस के गिरते हैं एक साथ, पानी बहुत सारा गिरता है। तो जब स्लोली स्लोली गिरता है तो फिर तो वो एडजस्ट होता रहता है, पानी जो है यहाँ चले गया वहाँ। एकदम से जब गिरता है तो वो, उससे फ्लड भी आते हैं, और उससे जो है काफ़ी नुकसान भी होता है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा एक वीडियो जो फ्लड्स, पाकिस्तान के फ्लड्स की है। नजर आ रही है आपको वीडियो? आप लोगों को नजर आ रहा है फ्लड्स? यस यस सही है। यस। चलिए मैं अब चलाता हूँ, बिस्मिल्लाह। बोले पाकिस्तान में जो फ्लड्स आए थे उनके बारे में, जो नुकसान हुआ, कैसे पानी भरा हुआ हर जगह, सुभान अल्लाह। हाँ, जो जो चीजें बच जाती है वो सब उठा के फिर लोग ऐसे इलाके पे जाते हैं जो पानी से ऊपर होता है। ज़ईफ लोग भी। हमारे गांव में बहुत सैलाब आया, पानी बहुत आया, हमारे घर डूब चुके हैं, हमारे लोग माल और सदार हमारे सब मर चुके हैं। हमें कोई रिलीफ नहीं मिल रहा है हुकूमत की तरफ से। सुभान अल्लाह। ये एकदम से आ गया था ये स्वात में फ्लड। जो ओह, तीन लाख घर डिस्ट्रॉय हुए।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये देखा आपने कि जब फ्लड आता है तो लोग खास तौर पे जो फ्लड एरियाज में होते हैं कितनी मुसीबत में होते हैं। आपने देखा होगा शायद जब फ्लड आ रहा था स्वात में तो पूरा का पूरा होटल जो है ना वो पानी के अंदर गिर गया। दरिया के साथ एक बहुत बड़ा सा होटल जी। था, याद है ना? तो वो पूरा का पूरा होटल जो है वो पानी के साथ जी आपदा बोलिएगा। सर सवाल था वो हाउ टू अवॉइड फ्लड्स। सवाल कीजिए आमना। मेरा सवाल ये है कि हाउ टू अवॉइड फ्लड्स, मतलब How फ्लड्स to? को कैसे अवॉइड फ्लड। हाँ, अवॉइड फ्लड्स। जी असल में बहुत सारी चीजें हैं। कुछ चीजें हमारी, हम जो जैसे दरख्त काट रहे हैं, ठीक है, दरख्त इतने जगहों से हमारे जो फॉरेस्ट थे वो कट गए। अच्छा, फॉरेस्ट ये होता है कि जब दरख्त होते हैं ना तो वो उसकी जड़ें वड़ें ये वो जमीन को पानी उसमें जज्ब होता है या रुकता है या स्लोली जो है आगे की तरफ बढ़ता है, तो उस वक्त तक आगे का पानी जो है वो आगे चले जाता है। अच्छा, होता क्या है, दरिया कहाँ से चलते हैं आपको मालूम है? दरिया कहाँ से शुरू होते हैं? दरिया कहाँ से शुरू होते हैं? पहाड़ों से ना। पहाड़ से, पहाड़ पे बर्फ जमती है, बर्फ गिरती है, ठीक है, और फिर जब बारिश भी होती है उसमें उसका पानी भी दरिया में जाता है। अच्छा, दरिया कहाँ से किस तरफ जाता है? आखिर में दरिया कहाँ जाके खत्म होता है? समंदर में। बिल्कुल सही बोला आपने। तो ये दरिया पहाड़ों से चलते हैं और उनका रास्ता बनाया हुआ अल्लाह ने। आपने देखा होगा ना, आप पुल के ऊपर से गुजरते हैं तो दरिया नीचे जा रहा होता है। नहीं। तो अल्लाह ने उसका रास्ता, अल्लाह ने ना उसका रास्ता बनाया हुआ है। तो वो पानी जो है वो जाता है दरिया में, लेकिन कभी कभी इतना ज्यादा पानी हो जाता है कि वो दरिया फूल जाता है, वो साइड में भी पानी आता है। आप लोगों को याद है, मैंने आप लोगों को सुनाया था जब मैं अर्जेंटीना गया था शिप पे, तो वहाँ फ्लड्स आए हुए थे अर्जेंटीना ब्राजील में ना, वहाँ पे दरिया स्वेल आउट हुआ था। तो जिस दरिया से हमारा शिप जाता था उसके पूरे साइड में भी जंगल जो है वो पानी के अंदर डूब गया था, यानी पानी जंगल में भी आ गया था। अच्छा, जब पानी जंगल में आ गया था तो जितने कीड़े वीड़े थे वो उड़ गए, वहां से उड़े। अब वो देखते थे कोई भी हाई जगह होती थी, कोई भी ऊंची जगह होती थी ना, वहाँ कीड़े, वहां तो हमारा शिप जो था थोड़ा हाई था और ड्राई था, तो इतनी मोटी लेयर कीड़ों की, पूरा हमारा जो इतना बड़ा शिप था उसमें पूरे कीड़े कीड़े कीड़े, यानी उसमें कीड़े जम गए ना, उनकी लेयर जम गई और हर हर किस्म के कीड़े थे उसमें। और उसमें उन कीड़ों में एक थे जुगनू, और वो जुगनू इतने बड़े थे, तकरीबन 1 इंच, 1 इंच क्या उनका बोलिए कि डायमीटर जो था ना वो 1 इंच था। और वो जब चमकते थे तो आंखें एकदम से ना, आप जैसे कोई टॉर्च मारता है तो आंखें ब्लाइंड हो जाती हैं, है ना? उस दिन मैंने टॉर्च भी दिखाया था आपको तो वो जब टॉर्च मारता सर था तो बिल्कुल टॉर्च की तरह एक्ट करता है। हाँ, जुगनू। सुभान अल्लाह। वो हमने पढ़ा था ना जुगनू, नहीं आप किसमें हमने देखा था, जुगनू के अंदर केमिकल, हाँ आपने दिखाया था ना किसी ने, जुगनू के अंदर केमिकल होता है जिससे वो लाइट निकलती है, 2-3 केमिकल मिलते हैं। तो वो जुगनू थे। और सुभान अल्लाह। तो फ्लड्स में सिर्फ इंसान परेशान नहीं होते, जानवर भी आपने देखे कितने सारे जानवर डूब गए, सही है ना, इसलिए कि उनको और जगह कहाँ थी। इसी तरह जंगल में जब फ्लड आता है तो फिर उसमें बहुत सारे जानवर जो जंगल के होते हैं वो डूब जाते हैं, वो परेशान होते हैं। तो फ्लड्स चलता है ऊपर से, शुरू होता माउंटेन से और फिर वो चलते 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 थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स, 1000 से भी ऊपर किलोमीटर वो ट्रेवल करता है और फिर जाके समंदर में चले आता है पानी सही है ना? तो एक और वजह जो फ्लड की है, पाकिस्तान में हमारे यहाँ डैम नहीं बने हुए ज्यादा। हमारे मुल्क में बहुत सारे डैम होने चाहिए, वो पानी को रोक लेते हैं, ठीक है ना, वो रिजर्व कर। अब हुआ क्या, इतना बड़ा फ्लड आया
और पूरा पानी बह के समुद्र में चले गया, जाया हो गया, या फिर उसने तबाह किए, घर तबाह किए। अगर हमारे पास डैम्स होते तो फिर जो है वो पानी जो था ना वो रोक लेते हम, और फिर आहिस्ता आहिस्ता पानी को छोड़ते पूरे साल में। उससे हमारी इरिगेशन भी होती, घर भी तबाह नहीं होते फ्लड्स की वजह से, और उससे इलेक्ट्रिसिटी भी हम प्रोड्यूस कर सकते, इलेक्ट्रिसिटी भी हम जनरेट कर सकते। तो फ्लड्स जो है वो उसका हमने अकल नहीं ज़्यादा इस्तेमाल की, प्लानिंग हमने नहीं की। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होती तो इतने फ्लड्स जो है वो नहीं आते, हम फ्लड्स को भी कंट्रोल कर लेते। बहरकैफ जिस तरह मैंने बोला, हमें अल्लाह से दुआ करनी चाहिए कि हमें आजमाइश में ना डालें। जी ज़ैनब, आप कुछ बोल रही हैं? मुझे कुछ दिखाना है। आपको भी दिखाना है, चलिए पहले पूछते हैं। मरियम, आपको कोई सवाल तो नहीं है? जी मैंने ये कहना था कि फ्लड जब आता है तो वो पहाड़ों से शुरू, बर्फ कैसे पहाड़ों पे आती होगी? ये पहाड़ ऊपर जो बादल होते हैं ना, बादल, असल में बादल जब शुरू होते हैं तो बर्फ ही होती है। बर्फ से फिर पिघलता है, जैसे से नीचे पानी आता है, और वो फिर वो कतरे बन जाते हैं और वो बारिश की शक्ल में नीचे आता है। कभी कभी आपने देखा होगा ओले भी पड़ते हैं ना, वो जमा हुआ होता पानी, और वो ओले जो है जमीन की तरफ आते हैं। पहाड़ों के ऊपर जब बादल जाते हैं, बहुत सारे बादल पहाड़ों के ऊपर जाते हैं, और वो बर्फ, बारिश नहीं, वो बर्फ गिराते हैं। जब वो बर्फ गिराते हैं तो वो बर्फ जो है जमती चली जाती है पहाड़ों में, और फॉर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ईयर वो बर्फ जमते रहती है, आहिस्ता आहिस्ता पिघलती भी रहती है और जमती भी रहती है। ठीक है ना। अब एक जो प्रॉब्लम हो रहा है वो ये हो रहा है कि चूंकि हम बहुत धुआं छोड़ रहे हैं और हम दरख्त काट रहे हैं, उसकी वजह से पूरी दुनिया का जो एवरेज टेम्परेचर जो होता है ना, टेम्परेचर वो बढ़ता जा रहा है। 1-2 डिग्री बढ़ गया है। अच्छा, 1-2 डिग्री बढ़ गया वो तो बहुत है बर्फ के लिए, बर्फ पिघलनी शुरू हो गई। सही है। तो उसके दो नुकसान हैं कि हमारा जो एक पानी का अल्लाह ने इतना बड़ा जखीरा, रिजर्वायर बर्फ की सूरत में दिया है, वो कम होता जा रहा है, जो कि बड़ा परेशान कौन है। और दूसरा ये कि जब वो पिघलता है तो फिर वो सैलाब की शक्ल में हमारे ऊपर आता है। सही है ना। तो हमें जो है ख्याल करना चाहिए, दरख्त नहीं काटने चाहिए, दरख्त ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए। और दूसरा ये है कि डैम्स हमें बनाने चाहिए। ठीक है। और इसी तरह जो है हमें दरिया, हमारे हमारे उस पे भी वो लगे हुए हैं बहुत सारे दरख्त। अच्छा हाँ, वो दरख्त हमारे लगे। फार्म पे भी बहुत सारे दरख्त हैं। अच्छा माशाल्लाह। कहाँ है फार्म आपका? हमारा फार्म पाकिस्तान में है, अच्छा, पाकिस्तान में किधर है आपका फार्म? किस शहर के पास है? कराची में। अच्छा, कराची में। सही है। जी हाँ, वहाँ पे भी दरख्त, कराची में हालांकि थोड़ा मुश्किल होता दरख्त लगाना, लेकिन लग जाते हैं। अल्लाह की शान है। और डेजर्ट में भी, लिबिया में जैसे ना, डेजर्ट में भी वेजिटेबल्स लगाए, और उन्होंने जो तरबूज निकाले, इतने बड़े बड़े तरबूज, बहुत अच्छे तरबूज हुए लिबिया में। अब तो मेरा ख्याल पता नहीं क्या हालत है, लेकिन पहले की बात मैं कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप, अच्छा जी, रूही आपको सवाल करना चाह रही हैं? हमारे उसमें भी, हमारे फार्म में कितना, क्या है फार्म में आपके, कौन से दरख्त हैं? ने हमारे फार्म में ना एक इतना बड़ा छत्ता लगा था, ओह सुभान अब अल्लाह। वो वहां से हट गया। हाँ, वो खत्म हो जाता है। वो लोग जब, असल में जब फूल हो रहे होते हैं ना, तो उनको खूब वो लाके जमा करते हैं शहद। और फिर जब मौसम चेंज होता है, फूल जब कम होता है, तो फिर क्या होता है कि वो लोग उस शहद को खा लेते हैं। फिर खाने के बाद वो सूख जाता है छत्ता, और वो लोग उड़ के चले जाती हैं, मक्खियां जो है कहीं और उड़ के चले जाती हैं। बस अच्छा सर मैं ये, ये थोड़ा सा ये याद कर रही थी कि वो रीजन पूछ रहे थे ना फ्लड का, तो सर ने भी इसके ऊपर एक अच्छी बहुत वो की थी। एक हमारा
सर के साथ सिटिंग हुई थी, तो उसमें उन्होंने ये भी बताया था कि हमने जो जितनी ज्यादा कंक्रीट की सड़कें बना दी हैं और बिल्कुल भी कच्चे रास्ते नहीं छोड़े, तो वो सब जो है ना, वो भी रीजन है कि पानी एब्जॉर्ब नहीं होता जमीन के अंदर। हमने हर चीज को कंक्रीट में कन्वर्ट कर दिया है। जी, वो भी कंट्रीब्यूट करता है। असल में क्या हुआ है कि जब दरख्त लगे होते हैं ना, जड़ें पेनिट्रेट कर रही होती हैं, तो उसमें मैं 1 मिनट मैं पहले बता दूं, तो मिट्टी में जो है ना पानी जज्ब होता है। जब वो खत्म कर देते हैं, तो जब वो बिल्कुल फ्लैट हो जाता है, तो उसमें पानी जज्ब नहीं होता बल्कि खड़ा हो जाता है, जिसको वाटर लॉगिंग भी बोलते हैं। अच्छा, मुझसे कौन बोलना था? हादिया, आप कुछ बोल रही थी? सर जब जी हादिया, बोलिएगा बेटी। चले ठीक है। जैसे आमना, आपके पास है ये छोटे जो हैं, इनका नाम क्या है? इब्राहिम हाँ, इब्राहिम, याद आया, माशाल्लाह। तो आज तो आप लोग तीनों मिलके देख रहे हैं प्रोग्राम फ्लड्स। छोटा है मगर मैंने इसको गोद में ले लिया। सुभान अल्लाह। चलें, आपका कोई सवाल भी है आमना? हंसता भी है। अच्छा, फातिमा की तरह ना, माशाल्लाह। अच्छा, बाप बताइए, आपको कोई सवाल है? फातिमा, आमना, कोई सवाल करना चाह रहे हैं आप? फातिमा 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 फ्लड्स के बारे में बताना चाह रही है। फातिमा बता। जी जी, बताइए बेटे। फिर जैनब दिखाएंगी हमें अपना। नहीं बताना तो फिर छोड़ो, उसको नहीं बताना। अच्छा, चलें, जैनब आप मुझे बताइएगा, आप क्या दिखाना चाह रही हैं? फ्लड्स के बारे में ये आप मुझे होस्ट बना दे, मैं दिखाऊं। हाँ, सॉरी, मैं आपको देता हूँ। 1 मिनट जैनब को मैं को होस्ट तो बना दूं। को होस्ट, यस। जी जैनब, मैंने आपको को होस्ट बना दिया। ओह, अल्लाह रहम करे। ये होटल गिर रहा है। सुभान अल्लाह, अल्लाह की शान। अल्लाह रहम करे, अल्लाह की मग़फ़िरत। ओह, 2 करोड़ होमलेस, 1/10 हिस्सा आबादी का। ये डब्बों से बाहर फेंकना पड़ता है। ये हाल है, आपके सामने पूरा पानी पानी है, कोई कुछ नहीं, देखने भी नहीं आ रहा पानी है भाई। या अल्लाह, ओह, पानी में से पाँव में जख्म हो गए हमारे, और पानी में से सोना वगैरह लेने जाते हैं पानी इतने में। सारे लोग बच कैसे गए? ये तो कम है ना पानी, इसलिए आया है फ्लड, लेकिन कम, पानी इतना गहरा नहीं। थोड़े दिनों में शायद ज्यादा हो जाएगा। नहीं, अब खत्म हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये पुरानी तस्वीर है।
रेलवे लाइन भी देखे पानी के अंदर है। देखते हुए लग रहा है कि 1000 लोग बच गए हैं। जी ओह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सही है। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, कैसे हैं आप? आमना आप भी कुछ दिखाएंगी बेटे? सर मुझे डाउनलोड नहीं करना आता। अच्छा सही है। नहीं आपने प्रेजेंटेशन तो नहीं तैयार की कोई? सर फातिमा को फ्लड्स के बारे में बता। हाँ बताइएगा फातिमा आप। जब पूरा पानी आ जाता है सब डूब जाते हैं। जी जी जी। कभी बारिश होती है ना, बारिश ऊपर से पानी आ रहा है और वो फिर इतना जोर से अगर आए कि वो पूरी तरीके से जल्दी से बह नहीं जाए या कोई रुकावट हो, तो फिर वहां पे पानी खड़ा होना शुरू हो जाता है, फ्लड्स जो है वहां पे बन जाते हैं। अच्छा जद्दा में जो रहते हैं उनको कोई एक्सपीरियंस है उसका, फ्लैश फ्लड्स का? सर एक दफा यहाँ पे बारिश हुई थी और वहाँ थोड़ा सा फ्लड हुआ था जद्दा में। हाँ बड़ी गाड़ियाँ डूब रही थी। सड़कों में जो एकदम से पानी आया था बड़ा तेज, जद्दा में कहीं हुआ था नहीं, जिसकी वीडियो लोगों ने बनाई थी। जी मरियम आप कुछ बोल रही हैं? सर पता है यहाँ पर भी ना बारिश हुई थी तो इतनी तेज हुई थी कि पार्क में ना दरख्त टूट गया था एक। अच्छा दरख्त टूट गिर गया। गया था। अच्छा वो उसकी वजह से, हवा की वजह से? इतनी तेज बारिश नहीं, हवा भी हो रही थी और बारिश भी बहुत तेज थी। हवा अच्छा तो बहुत ही तेज थी और बारिश भी। तो फिर वो दरख्त हवा की वजह से टूट गया था। अच्छा कोई नुकसान तो नहीं हुआ किसी को? किसी के ऊपर गिरा तो नहीं दरख्त, घर के ऊपर या लोगों के ऊपर? नहीं नहीं, कहीं पार्क में गिरा था। अच्छा अच्छा सही है। इब्राहिम आपको आवाज आ इनके रही है? करीब एक पार्क है। यस। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? इम्तिहान आपके ख़त्म हो गए? नहीं अभी चल रहे हैं। अब नेक्स्ट वीक जो अभी आ रहा है उसमें आखिरी इम्तिहान है थर्सडे को। अच्छा अच्छा अच्छा। कहाँ पे होते हैं आपके, स्कूल पे या आपका कोई सेंटर वगैरह बना? स्कूल पे। अच्छा चले सही है। आज आप कुछ शेयर करेंगे फ्लड के बारे में? सर मैंने रिसर्च नहीं करी, सॉरी। अच्छा फ्लड्स का भी वही हमने बोल रहे थे, फ्लड्स आते किस तरह हैं, क्यों आते हैं, किस तरह उसको रोका जा सकता है। ओके। और दूसरा कभी कभी ये होता है कि फ्लड्स जब एक मिट्टी की तह को ले जाते हैं तो नीचे से अच्छी मिट्टी भी आती है, फिर फ्लड्स के साथ भी एक दूसरी मिट्टी आती है जो बाद में उसको, कट रही है। दैट इज रिच इन मिनरल्स। हाँ दैट इज रिच इन मिनरल्स। और उससे फिर जो अगला जो लगाते हैं ना कोई भी चीज़, तो वो अच्छा होता है। वो यस। गेहूं लगाएं या मकई लगाएं वो अच्छा होता है वो। तो वो यहाँ पे भी जब बारिशें हुई थी, हमारे घर के चारों तरफ जो है ना दो वो खेत है, तो उसमें लोगों ने मकई लगाई थी, मकई। तो वो जब बारिशें शुरू हुई तो बहुत तेजी से मकई बढ़नी शुरू हुई और बहुत छोटे ने बहुत कम टाइम में जो है ना एकदम से वो ग्रो कर गई मकई पानी की वजह से। अच्छा होता क्या है, जब पानी ऊपर से गिरता है तो वो नाइट्रोजन लेके नीचे जाता है। अच्छा नाइट्रोजन जो है वो एज अ फर्टिलाइजर या खाद, उससे जो है ना पौधे अच्छे निकलते हैं। तो बारिश का पानी जो है उसमें नाइट्रोजन चूंकि ज़्यादा होती है, तो उसकी वजह से आप देखेंगे एकदम से ग्रास होती है वो ग्रीन हो जाती है, जो दरख्त जो है वो भी ग्रीन हो जाते हैं और जो पौधे हैं बड़े अच्छे निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इंतज़ाम है जो पता नहीं कितने लाखों करोड़ों साल से इस दुनिया में चल रहा है।
एक मैं आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूं, फैंटास्टिक ट्रिप, वो मुझे बार बार देखने को दिल जाता है। जी क्या ख्याल है? जी अच्छा चलिए, ओके मैं देखता हूँ 1 मिनट में इसको पहले। आवाज क्यों नहीं आ रही? सर वो स्क्रीन नहीं दिखाई हाँ देगा। नहीं, मैं आपको जरा पहले ये कर लूँ, फिर मैं आपको स्क्रीन में मिला। ये जो है 1 मिनट थे, पॉज स्क्रीन, ब्लैक स्क्रीन शो टास्क बार। अच्छा जी, 1 मिनट, शेयर स्क्रीन, फैंटास्टिक ट्रिप। ये बताइएगा जब आना शुरू। ब्लैक स्क्रीन नजर आ रही है? जी यस अच्छा इसको प्ले करते हैं, प्ले क्यों नहीं हो रहा है? जिसकी म्यूजिक जो है ना वो किसी तरह किसी वजह से नहीं आती। ये जो है ना, ये आप लोगों ने पहले भी देखा है, ये जो है ना, पहले हम दुनिया से दूर जाएंगे और एक पत्ते से शुरू होंगे, फिर ऊपर ऊपर हर टाइम जो 10 टाइम्स मोर दूर जाएंगे, फिर आप देखेंगे दुनिया कितनी छोटी हो जाती है, जमीन भी गायब हो जाती है। ये हमने और देखी हुई है। हाँ ये देखी हुई है ना, तो मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ, फिर इस पर हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह। ये देखिए 10 मीटर, ये 1 मीटर दूर ये पत्ता नजर आ रहा है। अब ये 10 मीटर दूर है। अब ये 100 मीटर हो गया, हर दफा 10 टाइम ज्यादा बढ़ जाएगा। इसमें आपको थोड़े से घर भी नजर आ रहे हैं और फॉरेस्ट भी नजर आ रहा है। अब आपको देखें बड़ा एरिया नजर आ रहा है, ये 1 किलोमीटर ऊपर जमीन से। ये जो है ये 10 किलोमीटर ऊपर जमीन से। अब आपको शहर का कुछ हिस्सा भी नजर आ रहा है 10 किलोमीटर ऊपर। ये अब 100 किलोमीटर ऊपर। ठीक है, अब आपको स्टेट ऑफ फ्लोरिडा नजर आ रहा है यहाँ 1000 किलोमीटर। ये सेटेलाइट, तकरीबन सेटेलाइट जितना ऊपर होता है ना उसकी, तो आपको इस तरह नजर आता है। ये जो है 10,000 किलोमीटर ऊपर जमीन कितनी प्यारी लग रही है, वो बादल भी नजर आ रहे हैं, जमीन भी नजर आ रही है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर है। ये अब 1,00,000 किलोमीटर दूर से जमीन ऐसी बहुत ही कलरफुल व्यू है। देखें, अब उसको मून मून का ऑर्बिट भी नजर आ रहा है, वाइट जो है ना ये मून का ऑर्बिट है। ये अब जमीन जो गोल घूमती है ना सूरज के गिर्द, वो ब्लू में है, और ये आपको छोटी सी बीच में जमीन नजर आ रही है, और ये वाइट जो है इस पे मून का रास्ता है ये। अब ये देखिए जमीन भी आपको गायब हो गई है, ये पीछे सितारे नजर आ रहे हैं कितने सारे। ये जो है ये विनस का रास्ता है ग्रीन वाला। अब आप ये देख रहे हैं, ये जैसे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स जो है लाल है, जुपिटर जो है ये पीला है। ये 10 मिलियन मील दूर से देखें, आपको इस सूरज भी कितना छोटा हो गया अब, और इतने प्लैनेट्स हैं उसके साथ। अब देखिए कि ये 100 बिलियन किलोमीटर दूर से बस इतने से रह गया पूरा सोलर सिस्टम जो है ना, बीच में सन है, बहुत छोटा हो गया। बहुत छोटा हो गया। द सन इज नाउ स्मॉल स्टार, अभी स्टार की तरफ सन नजर आ रहा है, उसको प्लैनेट्स कोई भी नहीं नजर आ रहे। 1 लाइट ईयर दूर बहुत छोटा सा सूरज हो गया। सर ये लाइट ईयर क्या होता है? ये ईयर क्या होता है? क्या चीज? ये रेड, लाइट ईयर।
लाइट ईयर में आपको बताऊंगा, ये देखिए अब गायब ही हो गया, सूरज ही गायब हो गया, इतने दूर चले गए हम दूसरे स्टार्स। अब ये मिल्की वे का कुछ हिस्सा हमें नजर आ रहा है, जो वया लेक्टा भी कहलाता है, लगता है, और मिल्की वे भी कहलाता है। अब देखें जो सब जो व्हाइट है ना, क्या है मालूम है? स्टार्स है सब, इतने स्टार्स। कट रही है। मेरी आवाज कट रही है? अच्छा, अब देखें, अब बिल्कुल हम मिल्की वे के जो है ना कोने पे पहुंच गए। ये देखिए, ये मिल्की वे है हमारी गैलेक्सी, इसमें 2 बिलियन से भी ज्यादा स्टार्स। और यहाँ पे है बिल्कुल कोने पे एक जगह पे सूरज है और हमारे प्लैनेट्स। ये दूसरी मिल्की वे है, और भी और दूसरे भी गैलेक्सीज नजर आ रहे हैं, सब दूसरे गैलेक्सीज हैं, देख रहे हैं आप। और बोले कि हर एक बॉडी के गिर्द ना इस तरह ही नजर आता है। आप अगर नीचे जाएंगे ना, आप इलेक्ट्रॉन्स को भी आपको ऐसे ही नजर आएंगे स्टार्स की तरह, वो आपको ले जाएंगे। अब ये वापस जाएगा, ये अब सूरज नजर आना शुरू हुआ, ये वापस जमीन की तरफ आ रहे हैं। अब जमीन आपको नजर आई, अब आपको बड़ी होगी जमीन, ये फ्लोरिडा नीचे नजर आ रहा है। ये देखिए अब जंगल की तरफ आ रहे हैं। अब वहीं पे पहुंच गए जहां से हम चले थे, 1 मीटर दूर है। अब इसके अंदर घुसेंगे, इस पत्ते के अंदर घुसेंगे। आप देखिए, दस सेंटीमीटर से पत्ता ऐसे नजर आएगा, ये 1 सेंटीमीटर से पत्ता ऐसे नजर आएगा। अब और 1/10 करीब जब आप देखें कि सेल्स भी नजर आने शुरू हो गए, गोल 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 जो है ना सेल्स हैं, सेल्यूलर स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये पत्ता है, ये पत्ते की बीच की डंडी है। सुभान अल्लाह, ये देखें आपको सेल्स पूरे नजर आ रहे हैं। ये देखें जबरदस्त कितने सारे सेल्स हैं बिल्कुल ही एक अलग चीज है। ये बीच में आप चले गए सेल के बिल्कुल न्यूक्लियस में। ये आप देख रहे हैं, ये जो है क्रोमोसोम्स हैं, चेन। सुभान अल्लाह, ये पत्ते के अंदर देखिए, और करीब गए तो इस तरह नजर आती है। अब देखते रहिए कैसे जबरदस्त चेंज होता है। ये देखिए एक और ही चीज है करीब जैसे जा रहे हैं ना, अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह की शान देखिए। ये क्रोमोसोमेटिक ब्लॉक्स कहलाते। अब ये देखिए सितारों की तरह ना इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स हैं बिल्कुल स्टार्स की तरह। इट अपीयर्स लाइक क्राउड्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कार्बन एटम्स दैट फाउंड। यू कैन नोटिस द रिजेम्बलेंस ऑफ द माइक्रो विद द मैक्रोकॉस्मोस। जो मैक्रोकॉस्मोस था बड़ा, पूरी दुनिया का दिखा रहे थे आपको, उसमें आपको स्टार्स नजर आ रहे थे। अब ये आपको माइक्रो उसके अंदर ले गए तो आपको इस तरह नजर आ रहा है। अब और ये करीब जाएंगे, ये एटम्स हैं, एटम के गिर्द। जी पता है, हमने मैग्नीफाइंग ग्लास से पत्ता देखा था। अच्छा, माशाल्लाह, वो बड़ा मजेदार नजर आता है। मैंने भी देखा है। अब देखिए इलेक्ट्रॉन है, अब इसके गिर्द देखें बिल्कुल डार्क है, इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर है। ये न्यूक्लियस के गिर्द, जैसे सूरज के गिर्द सितारे वो सैयारे घूमते हैं ना हमारे प्लैनेट्स, उसी तरह इसके गिर्द घूम रहे हैं। सुभान अल्लाह, ये देखिए ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स, असल में इन्हीं का वेट होता है। ये देखिए छोटा सा हो गया ये, अभी हम बिल्कुल अंदर चले गए ना। ये अब आप वो एक प्रोटॉन को आप देख रहे हैं, उसके अंदर भी जो है ना वो कहलाते हैं क्वार्क पार्टिकल्स। Examining the quark particles, there is no more to go at the current scientific. जी, ये मल्टी कलर्स का क्या है?
ये वो है बेटे, ये जो है ना ये प्रोटॉन के बिल्कुल करीब चले गए, तो इस तरह का होता है। लेकिन ये जो है ना ये इमेजिनेशन है, अभी तक यहाँ तक पहुंचे नहीं है। लेकिन इसमें फिर आपको पार्टिकल्स नजर आ रहे हैं। इसके अंदर हो सकता है कि और एकदम बिल्कुल एक और दुनिया आबाद हो, जिस तरह एक एटम में दुनिया आबाद है, जिस तरह आपके एक सिस्टम, सोलर सिस्टम में दुनिया आबाद है। तो इस हो सकता है कि इसी तरह जो है ना ये इसके अंदर पार्टिकल्स, उसके अंदर एक और दुनिया आबाद हो पूरा। लेकिन अभी तक हम लोग बस यहाँ तक पहुंचे, हमें ये मालूम है कि वो इस तरह क्वार्क पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल हैं जिनसे ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनते। सुभान अल्लाह। अच्छा, अब असल में एक जो चीज इंटरेस्टिंग है वो ये है कि, एक मिनट, क्या हो गया इसको, ओके सही है। ये आपने देखा कि डिस्टेंस कितने दूर चले गए थे, सही है। अच्छा, अब आपने देखा फ्लड्स, जमीन में फ्लड आया हुआ है और पहाड़ है और जंगल है, और जमीन कहाँ गायब हो जाती है? जैसे आप डिस्टेंस में जाते हैं जमीन छोटी 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 गायब हो जाती है। फिर सूरज इतना बड़ा है जमीन से, वो भी गायब हो जाता है जैसे जैसे दूर जाते हैं, सही है ना। और जितने दूर जाएं उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, दूर जाते जाते बड़े बड़े स्टार्स है इसमें, बहुत बड़े बड़े स्टार्स। ये सब किसने बनाया आप लोगों को मालूम है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बनाया ना। जी जी। सर मैं कह रही हूँ कि फातिमा को कुछ कहना है। हाँ फातिमा बोलिएगा बेटे। मैं कह ये आपने देखा फातिमा, ये कितने कितने बड़े बड़े जो सूरज जैसे वो गायब हो जाते हैं जब आप दूर जाते हैं ना। अच्छा, अब आप क्यों बोलती हैं कि सूरज बहुत बड़ा है या कैनोपस स्टार बहुत बड़ा है, आप क्यों बोलती हैं, बताएंगे? क्योंकि वो बड़े लगते हैं। क्योंकि वो ज्यादा स्पेस लेते हैं। चूंटी हम बोलते हैं बड़ी छोटी है, वो कम स्पेस लेती है तो वो छोटी है, सही है। जो बड़ा है बोलते हैं कि जो है, बोलते हैं भाई अच्छा आबिद का घर कहीं तो है ना, तो वो स्पेस होता है ना कि भाई कहीं तो वाकई है आबिद के घर स्पेस में। लेकिन हम ये सोचें कि स्पेस जो कंसेप्ट है वो किसने बनाया है? अच्छा, अल्लाह के नजदीक कोई चीज बड़ी नहीं है और कोई चीज छोटी नहीं है, इसलिए कि छोटी चीजें कम स्पेस लेती हैं, बड़ी चीजें ज्यादा स्पेस। स्पेस किसने बनाई है? स्पेस किसने बनाई है? आप लोग तो टीवी में चले गए हम ना। स्पेस किसने बनाई है? स्पेस जो होता है ना, जो जगह है मिसाल के तौर पे जहाँ पे चीजें होती हैं, जहाँ पे अल्लाह ने बनाया ना, वो पूरा स्पेस का कंसेप्ट अल्लाह। तो अल्लाह के नजदीक स्पेस कोई अल्लाह को पाबंद नहीं कर सकती। अल्लाह चाहे तो बड़ी सी बड़ी स्पेस बना दे, अल्लाह चाहे तो छोटी सी छोटी स्पेस बना दे, सही है। अच्छा, अल्लाह जो है, अल्लाह क्रिएटर हैं हर चीज की, रोशनी के, टाइम के, स्पेस के, सूरज के, दरियाओं के, पहाड़ों के, सैयारों के, सब के बनाने वाले कौन है? अल्लाह रब्बुल इज्जत, सही है। अल्लाह। जी, अल्लाह ने बनाया। अल्लाह जो है वो कभी गलती नहीं कर सकते। इसलिए नहीं गलती कर सकते कि गलती का क्या होता है, जो अल्लाह के असूल को जो तोड़े वो गलती है, सही है ना। तो अल्लाह असूल खुद अल्लाह ने बनाए, तो अल्लाह अल्लाह ने असूल बनाया। अल्लाह बोलते हैं अच्छा किया और बुरा किया, वो अल्लाह ने बनाया, बताया है हमें, है ना। तो अल्लाह जो है वो बिल्कुल परफेक्ट, वो गलती कर ही नहीं सकते। अच्छा, मिसाल के तौर पे अगर मैं बोलूं कि आमदा अल्लाह आपसे बहुत खफा हो जाएंगे, इसका क्या मतलब है? हाँ भाई जैनब, कोई बताएगा अल्लाह खफा हो जाएंगे क्या मतलब? नहीं कह सकते। इसका सिर्फ मतलब ये है कि आप अल्लाह के जो असूल है, अल्लाह ने जो बोला है कि भाई ये तुम्हारे लिए अच्छे असूल है, ये बुरे असूल है,
तो जब वो अल्लाह के असूलों को तोड़ेंगे या उसके खिलाफ चलेंगे तो अल्लाह का नाराज इस तरह नाराज नहीं होते जिस तरह हम नाराज होते हैं। हम किस तरह नाराज होते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है, ठीक है, हम जो है वो डंडा उठा लेते हैं। तो हम लोग ये सब काम इसलिए करते हैं कि हम लोग, सर जी बोलिए। देखिए हम टाइप गए थे, क्या कर रहे थे, सॉरी? कल हम लोग टाइप गए, कल हम टाइप करते, हाँ वहाँ सर्दी हो रही थी हाँ, ताइफ में इब्राहिम था। के हिसाब से। अच्छा, ताइफ तो ठंडा इलाका है माशाल्लाह। तो सर्दियाँ शुरू हो गई हैं। जी जी, ताइफ में तो पहाड़ी पहले इलाका है ना। नहीं था, पहले इतना वो थोड़ी था कि ये इतनी तो सर्दी में इब्राहिम के हिसाब से अभी तो वगैरह दिसंबर भी चल रहा है ना बेटे, अब दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर का महीना वैसे ही ठंडा होता है, होना चाहिए। जद्दा में पता नहीं अभी तक क्यों नहीं सर्दी आई, जद्दा में थोड़ी बहुत सर्दी तो आती है। ताइफ चूंकि ऊंचा है, ऊंचा इलाका है, इसलिए वहाँ पे सर्दी है। सुभान अल्लाह, सही है। तो मैं आपको सिर्फ ये बता रहा था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पास तमाम ताकतें हैं। अल्लाह जो है उसने दुनिया बनाया है, उसने प्यारी प्यारी फातिमा बनाई है, हादिया बनाई है ना। तो अल्लाह ने हम सबको बनाया है ना, और कितना प्यारा बनाया अल्लाह ने, ठीक है। तो अल्लाह जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है, उसमें कोई कमजोरी कोई खामी नहीं, सही है। तो अल्लाह जो है ना, अल्लाह चूंकि परफेक्ट है, अल्लाह जो चूंकि बहुत बड़ा है, वो उसके मूड्स नहीं होते अल्लाह के कि अल्लाह एकदम से गुस्से में आ जाए, अल्लाह एकदम से खुश हो जाए, वैसा नहीं है। जब आप कोई अच्छा काम करते हैं तो वो अल्लाह उससे बोलता है कि हाँ इसने अच्छा काम किया, और जब आप गलत काम करते हैं तो अल्लाह जो है वो ये नहीं कि एकदम से गुस्से में आ जाते हैं, लेकिन ये कि आप चूंकि गलत काम कर रहे हैं तो आप अपना नुकसान करेंगे, और उसका नुकसान क्या होगा आगे चल के आखिरत में भी जो है, फिर अल्लाह हमसे पूछेंगे तुमने ये गलत काम क्यों किए थे। सही है। इब्राहिम, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? हम लोग यूं करें कि आप ये बताइए कि अगली बार हम क्या डिस्कस करें। हमने पिछले 2 सेशंस में फ्लड डिस्कस किया, यूनिवर्स। चले सर बट आई कांट शेयर। हाँ सही है, ठीक है। इब्राहिम इब्राहिम के अगले उसमें इम्तिहान भी होंगे ना, तो हम यूनिवर्स को हम कर लेंगे कि यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स कितनी बड़ी है, और यूनिवर्स जो है वो सिर्फ क्या बड़ी यूनिवर्स ही है, जैसे हमने देखा कि छोटी यूनिवर्स भी आपके इलेक्ट्रॉन्स। जी जी बोलिए। सर मैं कह रही थी कि मेरा ये ख्याल था कि हम लोग ब्रेन के बारे में करते, किसके बारे में? ब्रेन के बारे में। ब्रेन के बारे में तो हम लोग दोनों कर लेंगे ना, यूनिवर्स भी कर लेंगे और ब्रेन भी कर लेंगे, अच्छा ठीक है। मैं तो हम शायद ब्रेन के बारे में एक प्रेजेंटेशन भी बना लूं। चलें, ज़रूर बनाइएगा आप, ठीक है ज़ैनब। फिर अगली बार जो हम इंशाल्लाह ब्रेन भी करेंगे। जी बेटे। मैं बटरफ्लाई की एक वीडियो दिखा दूं? अच्छा चलिए सर? दिखाइए। सर मुझे सिर्फ आपको एक चीज दिखानी है। अच्छा 1 मिनट पहले ये ज़ैनब बटरफ्लाई की एक वीडियो दिखा दें। सर मुझे आपको सिर्फ एक किताब दिखानी। ओके, पहले ये ज़ैनब दिखा लें। Hi, it's Doug. I've shared butterflies with you before, but I want to show you 2 more today. Their bodies were preserved by scientists who were studying them. जी जी आ रही। And you might guess from the name lemon, it's because it's bright yellow. It lives in parts of Asia and Australia. But now let me show you what some people consider to be the most brightly colored butterfly in the world. It's this.
The blue कट morph. कट के तस्वीर आ रही है It lives in parts of Central and South America. Question about butterflies. Let's give her a call now. ओह कितनी खूबसूरत। I'm Aaliyah. I have a question for you. Why are butterflies so colorful? That's a great question. When you think about it, it seems strange that butterflies are so colorful. With so many predators like birds that want to eat them, wouldn't being colorful be a bad thing because it would make them stand out? For example, take this butterfly that's bright orange. There's no way a butterfly like that could hide from birds, right? But take a look at habitat. It's actually pretty well. Or take a look at this bright green butterfly. When you see it in its habitat, it seems to blend right in with all the leaves. Colors like this are called camouflage. Camouflage colors help butterflies disguise themselves by blending in with their surroundings, which makes it harder for predators to find them. But not all butterflies have colors that help them blend in. They may have bold spots or bright stripes that make them stand out. But wouldn't these colors make them easy targets for predators? What's going on here? Why do you think some butterflies have bright colors and patterns that stand out instead of being camouflaged? Now would be a good time to pause the video. Ready? Rather than having camouflage colors to help them hide or blend in with their surroundings, some butterflies have patterns that might startle or scare a predator. Like this butterfly. The spots on its wings look just like the eyes of an owl that might eat the kinds of birds that eat butterflies. And this one, look closely here at the tips of its wings. It looks just like the head of a snake. So these patterns help protect butterflies by startling or scaring predators away. Still, there are other butterflies that have bold, colorful patterns for another reason, like this one. It doesn't look like something that would scare a bird. Scientists have studied this butterfly, a long-tailed butterfly, and figured out it's poisonous to birds. If a bird tries to eat a poisonous butterfly, it'll taste bad and sometimes make the bird sick. So birds quickly learn to avoid butterflies like this. Their bright colors act like a warning signal. Here are two other butterflies that signal to predators with bright colors. The one on the left is a monarch. It's highly poisonous to birds. The one on the right might look like a monarch, but it's a different kind of butterfly called a viceroy. It's actually not poisonous. It just looks like it is. Many butterflies that aren't poisonous have warning colors that mimic butterflies that are poisonous. If predators can't tell the difference, they'll leave them both alone. So in summary, butterflies can be brightly colored for a lot of different reasons. Some of them, while it seems like they'd stand out, they're actually well camouflaged in their habitats. Others have colors that will scare away predators, either by looking like other animals or having warning colors to let predators know that they're poisonous. That's all for this week's question. Thanks, Malia, for asking it. Now, we have something special for this week's episode. My friends and I here at Mystery Science have created a step-by-step activity where you can create a card for someone special with your own colorful butterfly. You can find a link to the activity at the end of this video. Okay, for the next episode, I reached my question jar and found 3 questions submitted to me that I'm thinking about answering. When this video is done playing, you'll get to vote on one. You can choose from why it's so hard to predict a tornado in different colors. So submit your vote when the video is over. I want to hear from all of you watching. There are mysteries all around us. Stay curious and see you next week. सर आपकी आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही हाँ नहीं देखा सुभान अल्लाह अल्लाह ने कितनी प्यारी बनाई है बटरफ्लाईज और जो मोनार्क बटरफ्लाई है वो सबसे ज्यादा आप देखते हैं ना मोनार्क जो सर, ऑरेंज सर मुझे तितलियां पसंद है पसंद है ना माशाल्लाह मारना नहीं चाहिए बेटा कुछ लोग तितली को मार के ना किताब के अंदर रख लेते हैं वो अच्छी बात नहीं वो अच्छा अपने घूम फिर रही है दुनिया को खूबसूरत बना रही है सर तो जी बेटी मुझे भी बहुत पसंद है तितलियां ना सही है वो देखिए कि वो अपने नेचुरल जहाँ पे होती है ना वहाँ बहुत खूबसूरत लगती हैं और उनका भी कोई मकसद होगा अल्लाह ने कोई मकसद बनाई है उनकी भी फैमिली होती है तो हमें अवॉइड करना चाहिए खामखा किसी चीज़ को मारने के लिए और हम सजाने के लिए मार दें किसी चीज़ किसी की जान ले लें वो खतरनाक बात है ठीक है तो जैनब कुछ और बोलना चाह रही हैं आप जी
सब बटरफ्लाइज के ऊपर कभी ऐसा डिजाइन होता है जैसे परिंदे ही डर जाते हैं। अभी मैंने देखा था कि एक तितली होती है, उसके ऊपर डिजाइन होता है, वो जैसे उल्लू की आंखें होती हैं। हाँ सुभान अल्लाह, आप देखिए अल्लाह की शान है जी। तो वो परिंदे डर जाते हैं, और एक तितली के पर पे सांप बना हुआ होता है, जिसे परिंदे डर के खाते ही नहीं उसको। जी अल्लाह की शान देखिए, अल्लाह ने किस तरह बनाया है हर चीज को, तो वो अपना दिफा कर लेती है उसके जो सर है। मुझे मुझे और फातिमा को किताब दिखानी है। हाँ दिखाइए बेटे। ये रही। अरे थोड़ी क्लियर नहीं है। हाँ अब क्लियर हो रही है, ऊपर करें। क्या है ये? ब्रेन क्वेश्चन, ओके, क्वेश्चंस एंड आंसर्स हो गए ना इसमें, वर्कबुक है ये। अच्छा सर मेरे पास भी है ब्रेन क्वेस्ट। अच्छा, ये आपके स्कूल में पढ़ाई जाती है ये? नहीं, हमने ऐसी ही खरीदी है। अच्छा यहाँ पे एक बोर्ड है मल्टीप्लिकेशन का। अच्छा, जबरदस्त, ठीक है। फातिमा की भी देख ली। हाँ ये बच्चों का क्या है? ये बच्चों का इकबाल है ये? जी अच्छा जबरदस्त, माशाल्लाह, आती जाओ वो दिखा। बहुत। सर मुझे आपको चीज। सॉरी, आवाज नहीं आ रही, कौन बात कर रहा फातिमा को वही वाली वर्कबुक दिखानी है। भी है? हाँ वो जी वो आई है दिखाइए फातिमा। एक बॉक्स। हाँ ये दूसरे, ठीक है, ये भी ब्रेन क्वेश्चन है। सेम है, हमने केजी की ली है। अच्छा सही है, चले गुड। बुक फेयर से ली है। अच्छा गद्दा में एक बुक फेयर लगा हुआ है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके गुड, सही है। तो ये आज का हम अंदर जरीर है। जी, एक बुक स्टोर है वहाँ अच्छा अच्छा, के अंदर जरीर है, वो उसका नाम जाएंगे। अच्छा सही है, हम भी जाएंगे। अच्छा गुड। तो आज का हम प्रोग्राम खत्म करते हैं, ठीक है, और फिर इंशाल्लाह ताला अगली बार जो है हम ब्रेन करेंगे और यूनिवर्स, दो चीजें डिस्कस करेंगे। तो आप लोग भी, जैनब आप भी देखिएगा, यूनिवर्स पे इंफॉर्मेशन लाइएगा, और आमना आप ब्रेन पे लाइएगा जी। सर मुझे आपको एक चीज कहनी है। हाँ कहिए बेटे। कहिए, कौन कह रहा है? फातिमा कह रही हैं? जी हाँ बोलिए फातिमा। मैं कह रही थी कि तालाब में वहाँ एक झूला भी है, वहाँ फव्वारा ऊपर आ जाता है। अच्छा वहाँ पे एक पार्क है, वहाँ पे हम ज्यादातर जाते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह की शान, कितना प्यारा होता पार्क भी, फूल और दरख्त और पत्ते और सुभान अल्लाह, वहाँ बटरफ्लाई, वहाँ अल्लाह भी की हम शान। एक चीज ढूंढी थी। चले ठीक है, सही है, अभी हम ख़त्म करते हैं, अभी मैं जाके थोड़ा नमाज भी पढ़ूंगा और फिर मैं घर भी जाऊंगा यूनिवर्सिटी से, ठीक है? ठीक है, तो जैनब आप जो है ब्रेन पे, आप जो है वो यूनिवर्स पे इंफॉर्मेशन जमा कीजिएगा, और आमना आप ब्रेन पे जमा कीजिएगा प्लीज। यूनिवर्स के बारे में भी कुछ पता है। अच्छा गुड, चले फिर इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में करेंगे डिस्कस, ठीक है? ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह, आप लोग अपना ख्याल कीजिएगा। अल्लाह हाफिज बेटे, फी अमान अल्लाह, अल्लाह।